आपको कोई रेमेडीज करने की ज़रूरत रह ही नहीं जाएगी। तो सबसे पहले तो लॉजिक को ही समझ लेते हैं, क्योंकि जब हम इसको लगाते हैं ना, फेयर एंड लवली लगाई चाहे पॉन्ड्स वाइट ब्यूटी आपने लगाई, तो आपको ऐसा फील होता है कि आपकी स्किन इंस्टेंटली वाइट हो गई है। कमेंट में बताइएगा कि ऐसा नहीं होता है। तो कर्म करते जाओ, फल की इच्छा बिल्कुल मत करो। अगर आप सही से पूरी लगन के साथ, पूरी एनर्जी के साथ कर्म करते हो तो फल बहुत ही मीठा और लाजवाब होता है। तो ऐसे ही साल के आखिरी दिन, सबसे पहले तो आपको साल का आखिरी दिन बहुत बहुत मुबारक हो। साथ ही आने वाले साल की भी आपको ढेरों शुभकामनाएं, और ये नया साल आपकी ज़िंदगी में ढेरों खुशियां लेकर के आए। तो मैं जो रेमेडी आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ, पूरे साल का जो एक्सपीरियंस है ना, जो निचोड़ है, वो यहाँ पे आपके साथ शेयर करूँगी। और ट्रस्ट मी, बहुत ऐसा भी नहीं बताऊँगी कि ये रेमेडी लगानी है, वो रेमेडी बनानी है। आपने बस सिंपल 2-3 स्किन केयर के ऐसे नुस्खे आपको बताऊँगी ना, जिससे आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। इनफैक्ट मैं तो कहूँगी कि आपको कोई रेमेडीज़ करने की ज़रूरत रह ही नहीं जाएगी, अगर आपने मेरे बताए हुए इस तरीके को अपना लिया, इस स्किन केयर को करना शुरू कर दिया तो जादू की तरह ये काम करेगा। सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगी, कोई भी रेमेडी, कुछ भी आप कर रहे हो ना ज़िंदगी में, आपको सेटिस्फैक्शन होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपनी लाइफ में अपने किए गए कामों से सेटिस्फाई है ना, तो उससे बेहतरीन और कुछ नहीं है। अगर आप सेटिस्फाई नहीं हैं तो आप ढेरों फेशियल कराते जाओ, ढेरों जो भी आप काम कर रहे हो, कुछ भी करते जाइए, आज इतना पैसा है और मतलब ये आपका और जो है ये कभी भी ख़त्म नहीं होता। लेकिन जो लोग सेटिस्फाई हो जाते हैं, उनके लिए सब कुछ सिमट सा जाता है, और वही होता है ज़िंदगी का असली अर्थ। तो चलिए, ज़्यादा ज्ञान में नहीं हम पड़ेंगे। मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगी कि ये है मेरे हाथ में पॉन्ड्स वाइट ब्यूटी। मैक्सिमम लोग देखिए फेयर एंड लवली, पॉन्ड्स वाइट ब्यूटी, या जो भी आप स्किन वाइटनिंग क्रीम्स यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, सबसे पहले तो लॉजिक को ही समझ लेते हैं। क्योंकि जब हम इसको लगाते हैं ना, फेयर एंड लवली लगाई चाहे पॉन्ड्स वाइट ब्यूटी आपने लगाई, तो आपको ऐसा फील होता है कि आपकी स्किन इंस्टेंटली वाइट हो गई है। कमेंट में बताइएगा कि ऐसा नहीं होता है, तो आप तभी लगाते हो। अदरवाइज अगर आप कभी भी इसके जो इंग्रेडिएंट्स रहते हैं, इंग्रेडिएंट्स तो दिए गए नहीं है इस पे, लेकिन अगर थोड़ा सा इसके ऊपर सर्च करोगे ना, तो जो बाहर वाला पैक होता है उस पर दिया गया होता है सारा कुछ, तो उस पर थोड़ी सी सर्च करोगे ना, तो जो भी चीज़ों से ये बन के तैयार होती है ना ये क्रीमें, बहुत ही खतरनाक आपकी स्किन को नुकसान पहुंचाती है। मतलब केमिकल्स, इतने हार्श केमिकल्स का इसमें इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन हमें ये सेटिस्फाई करती हैं, हमें अच्छा फील होता है। हमें बाहर जाने से पहले जब हम इसे लगाते हैं तो हमें बहुत ही अच्छा ऐसा लगता है कि स्किन ग्लो कर रही है, स्किन निखरी हुई है, तभी हम लगाते हैं। फेयर एंड लवली का भी यही हाल है और इसका भी यही हाल है। मेरे पास भी तभी है, मैं भी लगाती होंगी ना, लेकिन अभी ये बिल्कुल खाली है। खाली क्या है, मतलब जम गई है इसका अगर मैं आपको एक्सपायरी डेट, ये कब की एक्सपायर हो चुकी है, लेकिन ऐसे ही मतलब मैंने रखी मेरी आदत है कि जो भी क्रीम की डिब्बियाँ खाली होती है ना, खासकर जो कांच वाला जार होता है, तो मैं उसको फेंकती नहीं हूँ, उसको रख देती हूँ। कोई अपनी रेमेडीज़ बना रही हूँ तो उसी में उसको स्टोर करने के लिए, इसलिए मतलब मेरे काम आ जाती है। तो इसी के लिए मैंने इसको भी रख रखा था। और शायद इसमें ये पॉन्ड्स वाइट ब्यूटी क्रीम है भी नहीं, कोई मेरी DIY क्रीम ही होगी। तो ये बहुत पुराना मेरे पास पड़ा हुआ था, बट जस्ट आपको बताने के लिए कि देखिए, हमें सेटिस्फाई अगर हम किसी चीज़ से हो गए, हमें सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, चाहे फेयर एंड लवली लगा के, चाहे इसे लगा के, कोई BB क्रीम लगा के, फाउंडेशन लगा करके, तभी हम उसको लगा रहे हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। तो चलिए, अब आपको सेटिस्फेक्शन इसी को लगा करके मिल रहा है, तो आपको इसको हटाना नहीं है। ठीक है, आप लगाइए। वैसे अगर मेरा ओपिनियन लेना हो तो आपको इस तरीके की क्रीमें यूज़ नहीं करनी चाहिए। मॉइस्चराइज़र जो आप लगाते हो वो भी अच्छी उसके मतलब इंग्रेडिएंट्स को, लिस्ट को देख करके आपको यूज़ करना चाहिए। अदरवाइज़ अगर मेरी मानो तो बहुत ही बढ़िया मॉइस्चराइज़र का काम करता है एलोवेरा। और ये भी नहीं कि आपने यही ब्रांड लेना है, ये भी तभी लेकर के आती हूँ मैं, क्योंकि इसकी जो कीमत होती है बहुत कम होती है, जितने भी मार्केट में रेडीमेड एलोवेरा के ब्रांड्स हैं, तो इसलिए मैं उठा करके लेकर के आ जाती हूँ। अब यहाँ पे मुझे पैसे की सेटिस्फेक्शन मिल रही है कि अच्छा एटलीस्ट कम कीमत में मुझे मिल रहा है, तो मैं यही ले लेती हूँ। तो आप जो घर पे प्लांट है, अगर उस पर ज़्यादा फोकस करते हो ना, तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। और अब जब नेचुरल चीज़ों को इस्तेमाल करते हो ना, तो आपकी स्किन जो है ना, खुद ब खुद ऑटोमेटिकली एक टाइम पे इतनी अच्छी हो जाती है कि आपको कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब आपको स्किन के लिए मॉइस्चराइज़र लगाने की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए आप बादाम रोगन रख लीजिए, आप कोकोनट ऑयल रख लीजिए। मैंने आपको बताया था कि एलोवेरा में आप
विटामिन ई के कैप्सूल लगा कर मतलब मिक्स करके वो लगा लीजिए। तो यही सब चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ, लेकिन जिन लोगों को सेटिस्फेक्शन ना हो वो इस क्रीम को इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आपकी फेवरेट क्रीम है। मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ, ना मैं किसी क्रीम को यहाँ पे प्रमोट कर रही हूँ, ना ये बोल रही हूँ कि ये क्रीम बुरी है, वो क्रीम बुरी है, सब अच्छे होते हैं। जब हम देखो कोई भी चीज़ है, हमारी बॉडी ही है, अगर हम इसको अच्छी तरह से जांचना परखना शुरू करेंगे ना, तो डॉक्टर के पास जाओगे, पेट में दर्द है, अगर बोलोगे कि मेरे सर में दर्द है, तो वो सर दर्द की ही गोली देगा। सबसे पहले हम खुद को, अपने आप को सबसे अच्छे से जानते हैं। तो वो चीज़ देखो, अब ऐसे आज की डेट में कोई भी नहीं है कि हाँ उसको समझाने की ज़रूरत है कि ये है वो सो। हाँ, हर कोई इंटेलिजेंट है, सबका दिमाग बहुत तेज है इस युग में। तो आज जो 4G का ज़माना चला है, 4G क्या 5G पता नहीं कितना, अब आप बोलोगे कि कितना नहीं पता, भाई मेरे को नहीं पता, ठीक है। तो फिर क्या करना है हमने, बस इसी क्रीम के साथ आपके ये जो स्टेप्स हैं, ये जो स्किन केयर है, मैं आपको बताऊंगी, और कुछ भी नहीं है भाई। आपके पास ये स्किन केयर करने के लिए दूध होना चाहिए। दूध से बेहतरीन चीज़ और कोई नहीं है ज़िंदगी में। ये मैं अपनी स्किन केयर में ज़रूर शामिल करती हूँ, आपको भी बताती हूँ कि दूध को लगाइए। दूध को लगाओगे तो दूध की तरह निखरी और ग्लोइंग आपकी स्किन जरूर हो जाएगी। पहाड़ी लड़कियों की स्किन जो पिंकिश पिंकिश गाल होते हैं, बहुत बर्फ़ में जो लोग रहते हैं, तो भाई वो लोग अपनी, बस थोड़ा सा एनवायरनमेंट का भी फ़र्क पड़ता है, ज़्यादा पॉल्यूटेड एरिया में रहोगे तो स्किन वैसे ही डल हो जाएगी। तो बस दूध उस डलनेस को दूर करेगा। जो आपकी स्किन पे हार्मफुल सनरेज की वजह से टैनिंग हो गई है, दूध उसको भी ख़त्म कर देगा। अब करना क्या है भाई, मुद्दे की बात पे आते हैं, क्योंकि कुछ लोग इतने ज्ञान पे इंटरेस्ट नहीं लेंगे, वो बोलेंगे कि नहीं सीधा मुद्दे की बात पे आओ। तो मुद्दे की बात ये है कि जो भी आपकी फेवरेट क्रीम है आपने वो ले ली, ठीक है जी। मैं यहाँ पे इसे नहीं ले रही हूँ, मैं ले रही हूँ जी एलोवेरा जेल। आपको भी क्या करना है, फेवरेट क्रीम ले ली, ये क्रीम तब लेनी है ताकि आपको मन से भी सेटिस्फेक्शन हो कि नहीं वाकई मैं जो क्रीम यूज़ कर रही हूँ वही सबसे बेस्ट है, इसलिए, ठीक है। तो ये लिया आपने, और इसमें फिर आपने डाल देना है थोड़ा सा एलोवेरा जेल। कोई से भी ब्रांड का लीजिएगा, ऐसा नहीं कि मैं ये दिखा रही हूँ तो आपने वही लेना है। अगर आप घर का शुद्ध लेते हो, मतलब जो आपके घर में प्लांट का है, वो तो और भी बहुत बेहतरीन आपको रिजल्ट देगा भाई। कोई भी प्रिजर्वेटिव नहीं है ना उसमें, इसमें भी प्रिजर्वेटिव ऐड किए गए हैं, केमिकल, तभी इतने दिनों तक इस पैक में ये सही सलामत है, अदरवाइज इतना सही सलामत नहीं रहता ना। तो ये चीज़ है। तो पहले तो आपने क्रीम ली, जो भी आपने इस्तेमाल करते हो, जो जो आपको मतलब कि तसल्ली देता है कि मेरी स्किन के लिए सबसे बेस्ट है, वो ले ली। उसमें आपने एलोवेरा डालना है, कोई नुकसान नहीं होगा। एलोवेरा एक नेचुरल इंग्रेडिएंट है, आपकी स्किन को नेचुरली मॉइस्चराइज करने का काम करता है, ठीक है। और फिर आपने क्या करना है कि अगर आपके चेहरे पे बहुत ज़्यादा डलनेस है, ड्राइनेस है, दाग धब्बे हैं, तो उनके लिए रामबाण इलाज बस यही है, ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये जो विटामिन ई के कैप्सूल हैं। क्योंकि ब्यूटी विटामिन के नाम से ही विटामिन ई जो है पाई जाती है, मतलब इसका नाम ही ब्यूटी विटामिन है, तो आपकी ब्यूटी को एनहांस करने के लिए ही ये है। तो एक तो आपने ये ले लेना है, बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, देखो जी जितनी ये सिंपल है ना, बस आप यूज़ करके देखिएगा। एक हैबिट जो आपको ज़रूर रखनी है, जब भी बेड पे जा रहे हो रात को सोने से पहले, अपने चेहरे को दूध ले लेना है। दूध तो हर घर में होता ही है, आधी चम्मच बस कॉटन में ले लीजिए, और उससे चेहरे को अच्छे से क्लीन कीजिए। मेकअप है तब भी, मेकअप नहीं किया है तब भी, अच्छे से क्लीन करना है आपने इसको, ठीक है। और फिर उसके बाद ये जो मैं आपको उपाय बता रही हूँ, जो भी आपने फेवरेट क्रीम ली, उसमें एलोवेरा मिक्स किया, साथ ही विटामिन ई का कैप्सूल मिक्स किया, और इसको थोड़ा सा हम लिक्विडी कंसिस्टेंसी देंगे, उसके लिए हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा दूध। बिल्कुल अंदाजे से लेना आप, ताकि आपकी क्रीम ना ज़्यादा ही मतलब ये ना हो जाए, लिक्विडी सी ना हो जाए, आपको लगाने में ईजी रहे। ये देखिए मैं दिखा रही हूँ इस तरीके से, बहुत ज़्यादा नहीं हुई। बाकी एक और इंग्रेडिएंट वो है शहद, जो कि आपके चेहरे पे चार चांद लगा देता है। जिनको पिगमेंटेशन की समस्या है, दाग धब्बों की समस्या है, ओपन पोर्स की समस्या है, गड्ढे गड्ढे दिख रहे हैं, एक दिन में कोई चमत्कार नहीं होगा। ये जो मैंने आपको बताया कि बेड पे जाने से पहले चेहरा क्लीन करना है दूध से, और फिर ये क्रीम लगानी है, ये आपको डेली करना पड़ेगा। तब तक जिद्दी होके करना है जब तक आपकी जो डल स्किन है ना वो अच्छी दुरुस्त ना हो जाए, ठीक है। तो ये करना है आपने, अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। बस फिर क्या, फिर आपने इसको अपने चेहरे पे लेना है और लगा देना है, बढ़िया से थोड़ी सी देर के लिए मसाज कर देना है। अगर आपको आते हैं कोई फेशियल स्टेप्स तो भी अच्छा है, नहीं आते हैं तो भी मैं आपको बताती हूँ कि करना क्या है। बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। पहले तो अपने हाथ को अच्छे से मॉइस्चराइज कर लीजिए, क्रीम आपको आपके हाथ पे लगा लेनी है, और फिर आपने देखिए इसको पहले अच्छे से इस तरह से सर्कुलर मोशन में अपनी स्किन पे फैला लिया, लगा लिया, ठीक है। अच्छे से जब ये आपकी स्किन पे लग जाएगा, फिर ये देखिए इस तरीके से
देख रहे हो ना, मतलब बोलने में थोड़ी सी डिफिकल्टी हो जाती है कि ये वो सब, बट देख के हमें पता चल जाता है कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो इस तरीके से लिया, पीछे को अपने अपने चेहरे को खींचा, देखिए कितनी टाइट फील हो रही है स्किन, हो रही है ना टाइट स्किन फील। तो बस इसी तरह से आपने किया, 5 बार कीजिए, फिर आप देखो कि क्या मिल रहा है रिजल्ट। जो भी क्रीम होगी अगर अच्छे से ऑब्जर्व हो गई आपकी स्किन में तो और ले लीजिए और लगा लीजिए। 10 बार कीजिए। यहाँ पे लिप्स को बंद करके इस तरह से, आप लिप्स पे भी इसे लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, नेचुरल चीज़ है, कुछ एक्स्ट्रा हमने नहीं किया। हाँ, अगर आपने वो अपनी स्किन वाइटनिंग क्रीम यूज़ कर रखी है तो आपने लिप्स पे नहीं लगाना, ठीक है। तो आप इस तरीके से लगाएंगे, करेंगे, और माथे पे बस सिंपली इस तरीके से, यहाँ पे देखना आप इस तरह से कीजिए, कितना रिलैक्स फील करोगे। यहाँ की जो रिंकल्स हैं उसके लिए इस तरह से, ठीक, 10-10 बार करिए, मतलब ये सारे स्टेप्स, फिर आप खुद देखिए कि स्किन में कितना टाइटनेस आपको फील हो रहा है। बाकी जो डार्क सर्कल हैं उसके लिए इस तरीके से, पहले आपकी स्किन अच्छे से मॉइस्चराइज होनी चाहिए, ड्राई स्किन को नहीं लग जाना रगड़ने, तब खिंचती है स्किन। बस इतना सा काम आप कीजिए और आप देखेंगे कि थोड़े धीरे धीरे आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं। बाकी अगर किसी को बहुत ही ज़्यादा डलनेस है, पिगमेंटेशन है, तो उसके लिए भी अलग अलग वीडियोस मैंने ऑलरेडी दे रखे हैं। और बाकी नए साल में नई चीज़ों के साथ फिर मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।